आज हर कोई अपनी गिबली इमेजेस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, लेकिन लोग इसका उच्चारण गलत कर रहे हैं। ये गिबली नहीं, जीबली होता है। लेकिन ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा तो ये है कि इस गिबली आर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवाद हो गया। वेट 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 वेट, विवाद हो गया? किस टाइप का विवाद हो सकता है? चलिए इमेजिन करते हैं। आम भाषा में कहें तो एक आर्टिस्ट के सालों की मेहनत को चैट जीपीटी ने 2 मिनट में बर्बाद कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे फैंस के सालों की उम्मीदों को आरसीबी हर साल खत्म करती है। जोक्स अपार्ट, इस मुद्दे पे चर्चा करने से पहले हम इसके इतिहास पे थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। ये एक जापानीज आर्ट स्टूडियो है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके 3 को फाउंडर्स हैं, हयाओ मियाजाकी, इसाहो ताहाकाता, तोर्जो सुजुकी। और इसका जो नाम है जीबली, जिसको लोग गिबली भी बोल रहे हैं, वो अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गर्म हवा। इसमें आर्ट को हाथों से पेंसिल और रंगों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। 2003 में इसे काफ़ी फेम मिला था क्योंकि स्पिरिटेड अवे नाम की एक एनिमेटेड मूवी आई थी, जिसे उस साल ऑस्कर अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं इसके विवाद पर। जिबली स्टूडियो ने चैट जीपीटी के ओनर्स को एक लेटर भेज दिया है, जिसमें लिखा है कि आपने जहां कहीं भी हमारा नाम यूज़ किया है उसको तुरंत हटाइए और हमसे माफ़ी मांगिए, नहीं तो आपको बहुत जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये उस लेटर की कॉपी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। एक इंसान है जो सपने देखने में माहिर है, सपने जो कोई और सोच भी नहीं सकता। उड़ते महल, मुस्कुराती बिल्लियाँ, भूत जो दोस्ती करते हैं। नाम है हायो मियाजाकी, ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर एंड एनिमेटर, जिसने बनाया स्टूडियो जिबली, एक ऐसी दुनिया जो हाथों से बनी थी और ड्रॉ की गई हर लाइन एक जज्बात बयां करती है। लेकिन फिर आया एक नया आर्टिस्ट जिसने ना ब्रश उठाया ना सालों की मेहनत की, बस एक प्रॉम्प्ट लिखो और बन जाएगी गिबली स्टाइल तस्वीरें। कोई भी चेहरा मियाजाकी के सपनों जैसा, और पूरा इंटरनेट दीवाना हो गया। लेकिन जापान की स्टूडियो में बैठा असली जिबली आर्टिस्ट जो चुपचाप ये सब देख रहा है, जिनके हाथ अब तक स्याही से भरे थे, अब उनकी मुट्ठी बंद है। सवाल ये है, क्या एक मशीन भी सपने देख सकती है? क्या सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख देने से कोई सोल क्रिएट की जा सकती है? आज हर कोई चैट जीपीटी एआई से बनी तस्वीरों को देखकर कह रहा है क्या कमाल का काम है, लेकिन इस असली कला के पीछे किसी और का नाम है। तो क्या ये एक ट्रिब्यूट है, एक रिवॉल्यूशन, या एक चोरी? हमने साइफाई मूवीज़ में देखा है कि एआई एंड रोबोट्स हमारा डेली वर्क करती है, लाइक झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब। एंड हम इंसान इन कामों से फ्री होकर अपने क्रिएटिव थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, शायरी कविताएं करते हैं, ड्राइंग्स, आर्टवर्क्स, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है भाई। हम इंसान हम कर रहे हैं झाड़ू पोछा और एआई वो बना रहे हैं गिबली आर्ट्स, वो लिख रहे हैं पोएट्रीज। बट द क्वेश्चन इज, एआई इमेजेस एंड पोएट्रीज को क्रिएट करती है या जनरेट करती है? एक्चुअली एआई इन चीज़ों को जनरेट करती है, ना कि क्रिएट करती है। क्योंकि एआई कोई भी जो पॉपुलर आर्टिस्ट होते हैं उनकी आर्ट को चुराती है एंड हर आर्टिस्ट के कोई ना कोई आर्ट के पार्ट को मिक्स करके हमारे सामने कुछ नया परोस कर दे देती है और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोई भी ऐप पैसे कहाँ से कमाती है? एक्चुअली हम कोई भी ऐप यूज करते हैं तो उस पर एड्स आते हैं एंड ये जो कंपनियां हैं उन एड्स की मदद से ही पैसे कमाती है। लेकिन चैट जीपीटी पे तो कोई ऐड ही नहीं आता है, तो ये पैसे कहाँ से कमाती है? एक्चुअली चैट जीपीटी का मकसद है आपका डेटा लेना। अब आप कहोगे अरे नहीं यार, ये कंपनियां दावा करती है कि ये हमारा डाटा सुरक्षित रखेगी। चल ठीक है, मान लिया ये कंपनियां जो दावा कर रही है कि ये आपके डाटे को यूज़ नहीं करेगी, वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको चैट जीपीटी की लत नहीं लग रही है? आप हर छोटे से छोटे काम के लिए चैट जीपीटी का मदद ले रहे हैं।
इट मीन्स कि चैट जीपीटी चाह रहा है कि आपको उसकी लत लग जाए। जब आप पूरी तरह से इसके बगैर रह नहीं पाएंगे तब ये आपसे प्रीमियम लेना स्टार्ट कर देंगे पर मंथ, एंड आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको तो लत लग चुकी है। एक बात और, आज जब मैं चैट जीपीटी से उसके बारे में उसी से जानकारियाँ ले रहा था तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और ऑपरेट करने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल होता है जो कूलिंग और बिजली के लिए पानी का उपयोग करते हैं। जब भी हम चैट जीपीटी पर कोई सवाल करते हैं तो डेटा सेंटर में सर्वर उस सवाल को प्रोसेस करता है और सर्वरों को ठंडा रखने के लिए पानी या बिजली से चलने वाली कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम चैट जीपीटी पर 1000 बार सवाल करते हैं तो इस प्रोसेस में करीब 1 लीटर पानी यूज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है और जब तक ये वीडियो खत्म होती है आप कमेंट में अपनी अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं। राधे राधे। And the Oscar goes to The Boy and the Heron.